नमः। सर्वधिष्ठानधात्रे नमः। ओम जगदाधार ओम जगदाधार सर्वधिष्ठानधात्रे नमः। सर्वधिष्ठानधात्रे नमः। ओम जगदाधार ओम जगदाधार सर्वधिष्ठानधात्रे नमः। सर्वधिष्ठानधात्रे नमः। ओम जगदाधार ओम जगदाधार सर्वधिष्ठानधात्रे नमः। सर्वधिष्ठानधात्रे नमः। सच्चिदानंद भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सतगुरुदेव भगवान भगवान की जय। यत श्रोत्रेण केनोपनिषद का आज 7वां सूत्र है। यत श्रोत्रेण न श्रोणति एन श्रोतम इदम अश्रुतम तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि न इदम यत इदम उपास्यते। जिसे कोई कान से सुन नहीं सकता, जो कानों का विषय नहीं है, परमात्मा कानों का विषय नहीं है। परमात्मा की कथा कानों से सुनी जाती है, परमात्मा को किसी ने कान से नहीं सुन पाया कि परमात्मा ऐसा है। बल्कि जिससे ये स्रोत इंद्रिय ताकत पाती है, जिसको कोई कान सुन नहीं सकते, स्रोत इंद्रिय जिसको ग्रहण नहीं कर सकते, बल्कि स्रोत इंद्रिय जिससे सत्ता पाती है, जिससे ताकत पाती है, जिससे करंट पाती है, ठीक है, उसको जो है तो ब्रह्म जान, उसी को तू चेतन जान। इस देश काल अवच्छिन्न वस्तु की लोक उपासना करता है तो ब्रह्म नहीं। जिसको सुन सुना करके तुम उपासना करते हो वो ब्रह्म नहीं है। जैसे शिव की उपासना, मंदिर में राम कृष्ण की उपासना, गणेश की उपासना, देवी की उपासना, ये सब उपासनाएं चल रही हैं, ये ब्रह्म की उपासना, ये ब्रह्म। अच्छा, अब ब्रह्म क्या है, इस बात को भी तो आप कानों से ही तो सुनोगे, हैं? तो कान से जो चीज सुनाई देती है उसका नाम क्या है? स्रोत इंद्रिय का अर्थ क्या है? शब्द। स्रोत इंद्रिय का अर्थ क्या है? शब्द। क्या बोल रहे हैं? शब्द तो सुना जाता है, सुना जाता है, तो वही तो बात समझ नहीं है। और क्यों जो है ये सूत्र बोला है, श्रुतियाँ कभी झूठ नहीं बोलती, और श्रुतियों को तुम अपनी बुद्धि के अनुसार जो है सुन लेते हो। अब वो कान से सुना नहीं जाता, जो कतई छोड़ गए तुम तो पढ़ लिया ना सूत्र। अब सत्संग की क्या जरूरत? तो जान गए कि क्या जाने, गुरुजी बता गए। कान से उसको नहीं सुना जा सकता, वाणी से उसको नहीं बोला जा सकता, इंद्रियों का विषय। इसलिए यहाँ केनोपनिषद में एक एक इंद्रिय को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। अभी पिछली जब समय में आया था चक्षु, यत चक्षुषा, चक्षुषा न पश्य आया था कि नहीं? अब की बात 16 इंद्रिय बोली है। तो पहले देखने का वर्णन किया था, आज व्याख्या होगी शब्द की। ये शब्द क्या बला है, कहाँ से आता है, कैसे उत्पन्न होता है, कैसे ग्रहण किया जाता है। तो आज शब्द की व्याख्या द्वारा ये स्पष्ट हो जाएगा कि शब्द के द्वारा उस परब्रह्म परमात्मा को हम कैसे जान सकते हैं। तो शब्द की व्याख्या से जो है ये समझिए, कोई शब्द जो होता है वो अपने में एक शक्ति लिए रहता है। शब्द का जो अर्थ होता है वो उसकी शक्ति होती है।
होती है। अब ये शक्ति जो है दो भागों में बट जाती है। एक शब्द का वाच्य अर्थ होता है और एक शब्द का लक्ष्य अर्थ होता है। तो वाच्य अर्थ में जो वृत्तियां बनती हैं उन वृत्तियों का नाम है अभिधा वृत्ति, और एक जो है होती है व्यंजना वृत्ति। ये वाच्य अर्थ में बनती है। तुम्हारे भीतर किसी बात को सुन करके क्या बन गई? अभिधा वृत्ति बन गई। अब आप वैसे ही का वैसा आचरण करने लगे जैसा सुने आए। वही तो होता है जैसा देखा है। अब आपने देखा और सुना, ऐसे ऐसे जो है मिट्टी की मूर्ति बनाओ देवी की और प्रतिष्ठापित कर दो, फिर नाचो गाओ उनके सामने, वही तुम करने लगे। इसका तुमने कोई लक्ष्य नहीं समझा। वाच्य अर्थ में अभिधा वृत्ति बना, यानी कोई वचन बोला गया और उस वचन को ज्यों का त्यों तुमने ग्रहण कर लिया, इसका नाम है अभिधा वृत्ति। ठीक है। बहुत सारे उदाहरण हैं और भी तमाम। हमने कहा कि वो गौरी में कोई डूब गया, अब आगे चले जा रहे। क्यों चले जा रहे हैं? क्योंकि तुम्हारा लड़का अभी गौरी की तरफ गया। ठीक है। अब तुमने जो है वो उसका वाच्य अर्थ नहीं सुना, तुमने लक्ष्य जो है बना लिया, या मेरा लड़का तो नहीं डूब गया, इसलिए आगे चले जा रहे हैं। अगर वाच्य अर्थ सुनते तो वहाँ केवल क्या गया? कोई डूब गया। अब कोई में तो पशु भी हो सकता है, आदमी भी हो सकता है, स्त्री भी हो सकती है। तो इसको कहते हैं अभिधा वृत्ति। शब्द को ज्यों का त्यों, वाक्य को ज्यों का त्यों समझ करके पालन करने का नाम है अभिधा वृत्ति। और व्यंजना वृत्ति उसी वाच्य अर्थ में होती है। जब तुम्हारे ऊपर सीधा शब्द न कह करके कोई व्यंग कसा जाता है। व्यंग तो जानते हो? हाँ, ताना मारना है, वाच्य ही अर्थ हो, लेकिन चूंकि जो है शब्द वैसे ही कहे गए, लेकिन उनके अर्थ में एक व्यंग जो है प्रवेश करा दिया, तो उसका क्या फिर हो जाता है? व्यंजना वृत्ति। इसका नाम जो है व्यंजना वृत्ति है। बहुत सारे ये दोनों शक्ति वृत्ति के भाग हैं। हाँ, ये उसी के वाच्य अर्थ की भाग है। ये वाच्य अर्थ में ही सब होता है। जितने भी भाव अर्थ लगाए जाते हैं, जितने भी व्यंग्यात्मक अर्थ, जैसे वहाँ पर सब वाच्य अर्थ में बात कही गई है। यहाँ धनुष यज्ञ के समय राम और लक्ष्मण को आते देखा है, जाके रही भावना जैसी। तो कितने लोगों को दिखाया गया। जनक ने जो है दमाद देखा, फलाने ने फलाना देखा, उन्होंने अपना दुश्मन देखा। ये सब जो दिखाई जा रहे हैं दृश्य, ये सब काय में है? ये शब्द की शक्ति वृत्ति में है, वाच्य अर्थ में ही है। तो वाच्य अर्थ दो भागों में बटा रहता है, एक व्यंग में और एक सीधा सीधा उस वाक्य को ग्रहण कर लो। और दूसरी होती है लक्षणा वृत्ति। ये लक्षणा वृत्ति में क्या होता है? किस लक्ष्य से कहिए? वाच्य अर्थ का त्याग कर दिया जाता है और लक्ष्य को पकड़ लिया। जैसे गंगा सागर में सत्संग हो रहा है, तो गंगा सागर में तो सत्संग सागर के बीच में तो होता नहीं, तो उनका वाच्य अर्थ का त्याग कर दिया और लक्ष्य क्या? कहीं हो रहा होगा किनारे पर, तो किनारे पर देखा जाके तो सत्संग चल रहा है। उसे लक्षणा वृत्ति कहते हैं। ठीक है। तो साहित्यिक लोग जो होते हैं वो किसको मानते हैं? अभिधा वृत्ति को स्वीकार करते हैं साहित्य वाले कवि लोग, और
व्यंजना वृत्ति को। लक्षणा वृत्ति को साहित्यिक लोग स्वीकार नहीं करते, लक्षणा वृत्ति को तो परमार्थिक लोग स्वीकार करते, दार्शनिक लोग स्वीकार करते हैं। तो शब्द भिन्न भिन्न प्रकार से अपने अर्थ को सूचित करता है, लेकिन जो अनंत वस्तु है, अपरिच्छिन्न वस्तु है, बड़ी से बड़ी वस्तु है, वो किस प्रकार शब्द का विषय बन सकती है? अगर ब्रह्म सद्वितीय होता तो किसी से उसका संबंध होता, यदि अनेक रूप होता तो उसमें जाति बनती, उसमें गुण बनते कि नहीं? तो जहाँ जाति बनती है, गुण बनते हैं, लक्षण बनते हैं, संसार की व्यंग्यात्मक बातें होती हैं, वो सब जो है लक्षणा वृत्ति नहीं होती। लक्षणा से कैसे समझाते हैं? तो लक्षणा वृत्ति 3 प्रकार की होती है, तो कई बार समझाइए। जहित, अजहित और भाग त्याग लक्षणा, उसी को जहित अजहित भी कहते हैं। 3 हो गई, जहित लक्षणा वृत्ति, अजहित लक्षणा वृत्ति, और एक तीसरी जहित अजहित लक्षणा वृत्ति। उसको दूसरे शब्दों में कहा है भाग त्याग लक्षणा वृत्ति। तो ये सब रोज की हमारी तो ये सब रोज की हमारी बोली में है। जहित लक्षणा क्या है? अरे भाई, हम तो मर गए, हम तो इसमें जहित लक्षणा। जहित लक्षणा का अर्थ क्या है? बताओ इसका क्या अर्थ हुआ? हम तो मर गए, खड़े हो सामने तो क्या कह रहे? हम तो मरे। हाँ, ऐसा क्यों कहा तुमने? ऐसा इसलिए कहा कि जो है दुकान में 10 लाख का घाटा हो गया। अब 10 लाख का घाटा यहाँ हर्ट पे पड़ा प्रेशर, तो एक ही शब्द निकला, हम तो मर गए। तो यहाँ मर गए शब्द का क्या कर दिया? त्याग कर दिया। और जो हानि हुई है उस लक्ष्य को पकड़ करके कहते हो कि हम मर गए। ये जहित लक्षणा का लक्षण है। जो बाच्य होता है ना, बाच्य कहा जाता है, उसका त्याग कर दिया जाता है और उसकी जगह पर जो तुम्हारे दिल में भरी है वहाँ तुम्हारा लक्ष्य पहुँचना है। इसे जहित लक्षणा वृत्ति कहते हैं। कैसे बोलते हो कि हम मर गए? क्या तुम निष्प्राण हो गए हो? नहीं। इस वाक्य में लक्षणा मरना अर्थ छोड़ देना पड़ेगा, और मृत्यु के समय जैसा दुख होता है वैसा ही तुम्हें किसी अन्य हानि से हुआ है। हाँ, इसलिए तुमने मर शब्द का यहाँ प्रयोग किया। एक बार कोई अपनी माँ को जो है डॉक्टर के लिए दिखाने ले गया आगरा अस्पताल। डॉक्टर ने पूछा कि तुमको क्या तकलीफ है? तो बोली कि जैसा जहर खाने पर सारे शरीर में पीड़ा व्याप्त हो जाती है, ऐसा ही हमको लग रहा है। माता जी बोली हाँ। तो डॉक्टर ने कहा, पूछा कि देवी जी कभी जहर खाया है आपने? तो बोली कि नहीं, हमने कभी नहीं खाया। तो वहाँ जहर खाने से तात्पर्य नहीं है, तात्पर्य जो शरीर में पीड़ा होती है, बदन फट रहा है, उसमें है। देखो, ये बोलने का एक ढंग होता है? समझ में आ रही? सुन लिया होगा कहीं कि जहर खाने से ऐसा होता है। तो उन्होंने उसका अर्थ छोड़ दिया, जहर का अर्थ छोड़ दिया। लक्ष्य में क्या है? पीड़ा है। इसी को जहत लक्षणा
कहते हैं वाच्यार्थ का बिल्कुल परित्याग कर दिया जाता है और संबंधित ज्ञान को ग्रहण कर लिया जाता है। उसका नाम क्या है? अजहित लक्षणा क्या है? आपके घर में कोई आया, आपने उससे प्रार्थना की कि भोजन कर लो, उसने कहा कि भूख नहीं है, बोले नहीं है तो क्या हो, 2-4 ग्रास खा लो, कहते हैं हम लोग मेहमान को यार। हाँ, अब ये खाने को बैठा और 2 ग्रास खा कर के रुक गया, बोले कि और खाओ, तो उसने कहा तुम्ही ने तो अभी कहा था 2 ग्रास खा लो, कहा था कि नहीं? अब हम तीसरा नहीं खा सकते, तो कहने वाला कहेगा कि हमारा तात्पर्य तो भोजन कराने का था हमको, 2 ग्रास कहने में नहीं था। आप 2 ग्रास भी खाइए और अधिक भी खाइए, पेट भर खाइए। लोग हमसे आकर के बोलते हैं कि 5 मिनट के लिए हमारे घर चले आओ। जगदीश ने बुलाया, वकील साहब 5 मिनट के लिए चले आओ। अब देखो कपड़े पहनने में 5 मिनट लग जाएंगे। अब रास्ता में गए, थक रहे हैं, कोई वाहन मिल जाए, उसी में 10-20 मिनट नष्ट हो गए। जैसे तैसे 15-20 मिनट में पहुंच गए दुकान पे, तो दुकान पे ग्राहक बैठे थे, प्लीज 5 मिनट 5 के वहाँ कितने हो गए? 15 हो गए, 15 दूनी 30, ले देंगे 1 घंटा हो गया। और नाम क्या ले रहे? 5 मिनट के लिए चले आओ। यहाँ अर्थ समझ रहे? अजहित का क्या है? जो शब्द बोला जाता है उस शब्द को ग्रहण करते हुए और लक्ष्य को भी प्राप्त हो रहा है, ये अजहित लक्षण का लक्षण है। तो तमाम समय जो है खराब हो गया। 5 मिनट शायद अधिक का ग्रहण, अधिक का भी वो 5 मिनट तो ग्रहण किए ही और साथ में और अधिक ग्रहण करेंगे। अब जब आत्मा को ब्रह्म समझना हो तब कौन सी लक्षणा जो इनमें से चलाओगे भाई? आत्मा के बारे में अगर जानना है, बस यही देख लो कि शब्द के द्वारा हम परमात्मा को कैसे पा सकते हैं। श्रोण इंद्रिय का क्या रोल है परमात्मा को पाने? बहुत गहन विषय है। केवल इस लोक का वाच्य अर्थ सुन करके हम निर्णय लिए बैठे रहते हैं और कहते हैं हमें श्रुति सब याद हैं। ऐसे ही आज ज्ञानी घूम रहे हैं संसार में, जो श्रुतियों को धड़ाधड़ श्लोक बोलते हैं, पता कुछ है नहीं। क्यों नहीं है पता? क्योंकि सतगुरुओं की कभी शरण में गए ही नहीं, विद्या के बल पर श्रुतियाँ याद कर ली हैं। आप तो देखते ही हो, बारे में सत्संग हुआ था, कैसी कैसी श्रुति बोलने वाले महात्मा आए। एक महात्मा तो धारावाहिक श्लोक बोलते, धारावाहिक, लेकिन प्रत्येक आत्मानंद जी के सामने कोई टीका। वजह क्या है? वजह यही है, जब तक शब्द का भेदन नहीं करोगे, काट छांट नहीं करो, तब तक जो है सच्चाई समझ नहीं आएगी। तो उसके लिए हमें कौन सी जो है लक्षणा चाहिए? भाग त्याग लक्षणा। भाग त्याग का मतलब समझ लीजिए कि जिसमें जहित लक्षणा भी हो। जहित लक्षणा का अर्थ क्या है? याद रखो तब समझ में आएगी। जहित लक्षणा का अर्थ क्या है? जो वाच्य कहा गया है, जो वचन कहा गया है, उसको त्याग कर लक्ष्य पर पहुंचना। इसको भी धारण करो, वो अजहित को भी धारण करो। जो वाच्य कहा गया है उसे भी और उसके संबंधी को भी, ठीक है? तब ये हो जाएगा क्या? भाग त्याग लक्षणा। एक जहित एक अजहित, दोनों को स्वीकार करके तीसरी पैदा होगी, जिसका नाम है क्या? भाग त्याग। तत्त्वमसि शब्द बोला गया,
तू ही ब्रह्म है। ठीक है, अब इसमें भाग त्याग लक्षण लगाना, जहित अजहित लक्षण लगाना। तो कैसे लगाओगे? तत् त्वम असि, वह तुम हो। यहाँ इस वाक्य में जो तुम पदार्थ है वो किसके लिए है? जीव के लिए, जीवात्मा। तो तत्पदार्थ है वो ईश्वर के लिए। तो जीव जो है वो ईश्वर नहीं हो सकता, और जो तत्व है वह तुम नहीं हो सकता, और तुम है वो तत् नहीं हो सकता। क्या हो जाएगा? और जो अब दूसरा पहलू लो, जो तत् है वही तुम है, जो तुम है वही तत् है। अब यहाँ दोनों लक्षणाएं लागू हो रही हैं अगर ध्यान दोगे तो। देखो, ये तो कहता है कि जो तत् है वो तुम है, और जो तुम है सो तत् है। क्योंकि असि जो मध्यम पुरुष की क्रिया है वो बताती है कि तुम और वह एक ही हो। असि शब्द क्या बता रहे कि दोनों तुम एक ही हो। जो मध्यम पुरुष की क्रिया है वो बताती है कि तुम और वह एक ही हो। तब क्या अभिप्राय हुआ? तुम और वह एक हो। इसका अभिप्राय कैसे निकालोगे? कहो कि दोनों का मन एक है, दोनों का अभिप्राय एक है, दोनों की मैत्री एक है, ऐसा अर्थ है। तो ये गौण रूप से बोलना है। जैसा कि कहते हैं कि पति पत्नी तो एक ही हैं, हालांकि दोनों का बक्स अलग अलग है, दोनों की बैंक बैलेंस अलग अलग है कि नहीं? और दोनों की वासना भी अलग अलग है, अभिप्राय भी अलग अलग हैं। दोनों एक दूसरे से बहुत बात छिपाते भी हैं। हाँ। इस पर हमें एक बहुत बढ़िया स्टोरी याद है, अभी नहीं सुनाएंगे। पत्नी कैसी भी हो, गीत सुना देते। पत्नी कैसी भी प्यारी हो, राज की बात बताना ना चाहिए। हमारे बुजुर्ग बड़े उस्ताद थे। आई कितना बैरी हो, आई कितना बैरी हो, पर राज छिपाना ना चाहिए। आज है ये बात है, आज जस्ट उल्टे हो गए। हाँ, भैया से जो है बैर कर लो, कोई बात मत बताओ। हाँ, और वाइफ को सारी बातें बताओ। तो सब अलग अलग लक्षण हैं कि नहीं पति पत्नी के? लेकिन लोग कहते हैं कि पति पत्नी तो एक ही है। तो वह केवल संबंध का बोधक है, मुख्य एकत्व बोधक नहीं होता। तो यह जो तत्त्वम, यह एक है, जो अहम और ब्रह्म, जो त्वम और ब्रह्म, वह एक है। इन वाक्यों में यह समझना है कि अहम के जो विशेषण और उपाधि हैं उनको छोड़ दो। अहम की जो विशेषताएं हैं वो और उपाधियां वो छोड़ दो। तो मैं कहो मैं, अब किसको मैं कह रहे हमको हैं? मैं किसको कह रहे हैं? मैं अभी शरीर संघात को लेकर या तो उपाधि को कह रहे हो या किसी विशेषता को कह रहे हो। उपाधि और विशेषण में अंतर समझते हो? जो तुमने जो है अपने ऊपर लाद रखी है वो तो है उपाधि, और जो तुम्हारे ऊपर लद गई है विशेषता। ये उपाधि और विशेषताएं दोनों ही तुम्हारी मैं को अपने आगोश में लिए हुए हैं कि नहीं? क्या विशेषता है आपको बताओ? मैं वकील हूँ, ये क्या है? ये उपाधि है। अब विशेषता क्या है?
वकील होते हुए हम काय के हैं, फौजदारी के वकील। ये क्या हो गई? ऐसे ही तीनों शरीर तुम्हारी उपाधि हैं, लेकिन इन तीनों शरीरों के धर्म में तुम किस शरीर में ज़्यादा इंटरेस्टेड हो, वो तुम्हारी विशेषता है। आई को समझ? तो ये उपाधि और विशेषता दोनों का क्या कर दो? त्याग कर दो। तो यहाँ किसका त्याग करोगे? जब तुम कहा गया था, उपाधि और विशेषता। ये हो गई जाहिर लक्षण, हो गई कि नहीं?